विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर और ये है उपयोगितावाद के जनक जेरेमी बेंथम के ऊपर। जेरेमी बेंथम एक ऐसा विचारक था जिसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत से क्रांति ला दी और वैसे उसने शासन के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आप उसकी रचनाएं देखें तो शासन पर उसके कुछ विचार हैं, एसेस ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स के ऊपर हैं और मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर भी है। लेकिन ये उपयोगितावाद का सिद्धांत इतना प्रसिद्ध हुआ, या ये कहना चाहिए कि वो वक्त की ज़रूरत थी और आधुनिकता में इसके लिए गांव से शहर में लोगों को लाना, नौकरी पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लाना संभव हो सका, तो ये उपयोगितावाद था। और बाद में उसी के शिष्य मिल ने इसमें संशोधन किया। तो हमारा ये जो बेंथम का सिद्धांत पढ़ेंगे हम उपयोगितावाद का, तो शुरुआत में हम इसके जीवन परिचय को समझेंगे, रचनाएं और फिर उपयोगितावाद के सिद्धांत को। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जो इसका शिष्य है जेरेमी बेंथम का, जेएस जो मिल है, वो इसमें संशोधन करेगा और वो बताएगा कि सुख और दुख में वास्तव में अंतर क्या होता है। और फिर तीसरा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना और महत्व। तो अब हम शुरू करते हैं जेरेमी बेंथम को। तो उसमें इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राजकार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है। उपयोगितावाद का आधारभूत विचार उपयोगिता है, यूटिलिटी, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। अब उपयोगितावाद है क्या? तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहती है, उपयोगितावाद आचार शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति है जो इस बात का प्रतिपादन करता है कि जो कुछ उपयोगी है वह श्रेष्ठ है और उपयोगिता विवेकपूर्ण निर्धारित की जा सकती है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत और नीतियां उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। वास्तव में उपयोगितावाद मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक एवं नैतिक निर्णय के स्तर से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है और बेंथम और मिल आदि उपयोगितावादियों ने इस नैतिक सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। अब इसका अगर हम इतिहास देखें तो ये वर्तमान रूप से 19वीं सदी का ही दर्शन है, किंतु आचार शास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में इसका संबंध प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन प्रणाली से माना जाता है। भारत में चार्वाक दार्शनिक था, उसकी ही यही प्रसिद्ध बात थी, जब तक जीवन है तब तक उसे सुखपूर्वक बिताया जाना चाहिए और ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, अर्थात अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। मृत्यु हो जाने के बाद जब देह जला दी जाती है तो फिर उसमें सुख प्राप्ति की कामना करना व्यर्थ है। सत्रहवीं सदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने भी उपयोगितावादी परंपरा का थोड़ा सा विकास किया। पश्चिमी दर्शन के सिरेनायक वर्ग के प्रचारकों ने उपयोगितावाद का प्रचार किया। 18वीं सदी में कम्बरलैंड ने भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राज्य की उपयोगिता के सम्मुख उसके नैतिक अस्तित्व तथा विवेकपूर्ण चेतना आदि सभी तत्वों को गौण है माना जाएगा। डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट प्रतिपादन किया। लेस्ली स्टीफेन के अनुसार उपयोगितावाद का जैसा क्रमबद्ध रूप डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया है उतना 19वीं सदी में किसी ने नहीं किया। अब हम इसके प्रवर्तक जेरेमी बेंथम को मानते हैं। इनका जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के संपन्न वकील घराने में हुआ। बचपन से ही प्रतिभाशाली था और 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली और 1772 में वकालत करना प्रारंभ कर दिया। फिर इस व्यवसाय को छोड़ दिया और 1772 से वे कानूनी पद्धति के संशोधन कार्य में लग गया। 1776 में उसकी प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, प्रकाशित हुई, जिसने ब्लैकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी। वह नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसने बहुत गति दी। 1821 में उसने 28 वर्षीय बोरिंग नामक एक अपने भक्त नवयुवक से सहयोग लेकर
11 खंडों में अपने ग्रंथों को लिखा। 76 वर्ष की आयु में भी वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र निकाला और 79 वर्ष की अवस्था में उसने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि वे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से दूर रहे। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, एसेज ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एनार्किकल फैलेक्सिस, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस। लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है जिसकी हम बात करते हैं वो पुस्तक जो है शासन पर कुछ विचार है। अब हम बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत को पढ़ते हैं। नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। उपयोगितावाद बेंथम की संपूर्ण विचारधारा और चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। उसने तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और नैतिक उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और कहते थे जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो विपरीत है वह अनैतिक है। लेकिन बेंथम इन सभी को अस्वीकार करता है और कहता है ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ वैयक्तिक या आत्मगत सब्जेक्टिव कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को वह ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक हैं। बेंथम सुखवाद में यकीन करता है। वह कहता है प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे ये केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन ही रहेगा। अब आता है कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है उसका कोई महत्व नहीं, महत्व की चीज़ तो उसका परिणाम है। उसके अनुसार जो वस्तु हमें सुखद अनुभूति देती है वह अच्छी, ठीक और उपयोगी है और जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है वह बुरी, गलत और अनुपयोगी है। अब सुख और दुख का स्वरूप क्या है? तो उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख और दुख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए इसका उसने वैज्ञानिक ढंग से विशद अध्ययन किया। उसके मत में सादे या सरल सुख 15 प्रकार के हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीर्ति, शक्ति, पवित्रता, परोपकार, असत कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, सत्संग और दुख मुक्ति से प्राप्त होने वाले सुख। अब सादे दुख जो हैं केवल 11 प्रकार के हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख पीड़ा, गंवारपन या फूहड़पन, शत्रुता, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य और अशोभनीयता से उत्पन्न कष्ट सरल कष्ट हैं। अन्य सब प्रकार के सुख और दुख पूर्वोक्त आनंदों और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। अब सुख और दुख के स्रोत क्या है? बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं किंतु सब व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। इसका कारण व्यक्तियों की संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर है। बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीज़ों से प्रभावित होती है जिनमें से कुछ मुख्य हैं: स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियाँ, लिंग, आयु, पद, जलवायु आदि। फिर बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। ये सोर्सेस हैं। नंबर 1 प्राकृतिक।
जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो वह प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। दूसरा, राजनीतिक अथवा कानूनी, जब कोई सुख या दुख राजनीतिक व्यवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। तीसरा, नैतिक, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। चौथा है सामाजिक या लौकिक, जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो हमारा सुख या दुख सामाजिक होता है। पांचवा है धार्मिक, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो धर्म विरुद्ध काम करने पर जो दुख या सुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है। अब विभिन्न सुखों में गुण का नहीं वरन केवल परिमाण का भेद होता है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वह केवल विभिन्न सुखों में केवल परिमाण या मात्रा क्वांटिटी का भेद मानता है, गुण क्वालिटी का नहीं। उसके अनुसार विभिन्न सुख एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं किंतु गुण में भिन्न नहीं हो सकते। यदि हम कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है तो इसका अर्थ ये होगा कि वह भोजन के आनंद से मात्रा में अधिक है। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमें सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं हो सकती, फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना पड़ेगा। तो विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस संबंध में उसने अपनी एक उक्ति दी है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, एक प्रकार का बच्चों का खेल होता है, भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य का पाठ। मतलब एक बच्चा जो खेल रहा है उसको भी वही सुख मिल रहा है जितना कि एक कविता का पाठ करने वाले को या सुनने वाले को। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री, बेंथम। इसके बाद बेंथम लिखता है आनंद मापक पद्धति। बेंथम के विचार में सुख और दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति फेलिसिफिक कैलकुलस प्रदान किए। उसके अनुसार इस संबंध में 6 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तीव्रता इंटेंसिटी, अवधि ड्यूरेशन, निश्चितता सर्टेनिटी, निकटता या दूरी पर्पेनिक्यूटी और रिमोटनेस, उत्पादकता फेक्युनिटी, अर्थात एक सुख द्वारा अपने जैसा दूसरा सुख उत्पन्न करना, और विशुद्धता प्यूरिटी। यह बातें तो व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए आवश्यक हैं किंतु व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए अन्य बातों पर भी ध्यान देता है। यह है विस्तार एक्सटेंड, अर्थात मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसके लिए उसे उपरोक्त 7 आधारों के पे अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य करना चाहिए। सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम एक प्रक्रिया देता है जो यह है समस्त सुखों के मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो समझ लेना चाहिए कि ये कार्य सही नहीं है। अब विधि निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। विधि निर्माण में तो वह सिद्धांत को मानता है सामूहिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना है। विधि निर्माण का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधान निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए।
तो बेंथम उपयोगितावाद को एक सार्वभौम सिद्धांत मानता है और उसका कथन है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह सिद्धांत सुनिश्चित और वस्तुपरक है और यदि हम मानवीय सिद्धांत संबंधों के संचालन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं तो हमें उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और हमारे द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए।